बिगनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बाजू को जॉइंट करते टाइम उनका कभी कमीज़ का और कभी बाजू का आर्म होल जो है वो छोटा या बड़ा हो जाता है। तो आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई हूँ, और वो भी 100% गारंटी के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कमीज को इस तरीके से स्टिच कर लिया शोल्डर से। साइड की स्टिचिंग जो है वो मैंने अभी नहीं लगाई है, फिटिंग की सिलाई। तो अब इस तरीके से इसको आपने रख लेना है, और यहाँ से आपने अपने फ्रंट वाले आर्म होल को मेजर कर लेना है इस तरीके से। तो ये मेरा आ रहा है 10.5 इंच। तो जो भी आपका स्लीव्स का फैब्रिक होगा ना, आपने उसको इस तरीके से रखना है। ऊपर से मैंने कन्नी वाला जो निशान है उसको कट किया है, और 3 इंच डाउन करके इस तरीके से जो मार्किंग है वो कर लेनी है। और यहाँ से पूरा 10.5 इंच पर ही हमने मार्किंग कर लेनी है, जो हमने 10.5 इंच फ्रंट पार्ट की ली थी ना, इस तरीके से। और यहाँ से आपने जितनी भी लेंथ पर आपने जो भी आपकी मार्किंग होगी ना, आपकी बाजू चाहे हाफ हो, चाहे फुल हो, चाहे क्वार्टर हो, ठीक है, मेथड उसका यही रहेगा, सिर्फ मेजरमेंट जो है वो चेंज होंगी। तो यहाँ पर मैंने बाइसेप की मार्किंग भी कर ली है इस तरीके से। ये मेरी 7.25 इंच आ रही है, और यहाँ पर आप जितनी भी अपनी लेंथ लेना चाहें आप उतनी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको हल्का सा ए लाइन शेप में बनाने वाली हूँ, तो इसकी बोरी मैंने 8 इंच ली है। और अब इस तरीके से स्केल की हेल्प से इसको इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो जो भी आपकी लेंथ हो आपने मेथड यही रखना है। और यहाँ पर हमने आर्म होल की अपना शेप दे देनी है फ्रंट और बैक की। ये सिर्फ एक सैंपल के लिए है। और अब आपने ना अपने फ्रंट वाले पार्ट को पकड़ना है कमीज के, जहाँ से जो शोल्डर की सिलाई आई हुई है ना, यहाँ पर आपने उसको लेना है, ठीक है। ये जो शोल्डर हमने जॉइंट किया है ना फ्रंट और बैक पार्ट का, उसको बिल्कुल इस तरीके से किनारे पर रखना है, और फ्रंट वाली शेप को फ्रंट वाले पार्ट के साथ इस तरीके से मिलाना है। और यहाँ पर हमने एक मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि हमने इसको 10.5 इंच मेजर किया था ना, तो ये 10.5 इंच पर ही आ गया है। और अब बैक वाले पार्ट को बैक वाली मेजरमेंट के साथ मिलाना है इस तरीके से। और ये देखिए, ये जो दोनों में फ़र्क आ गया है ना यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये दोनों है, ये वाली मार्किंग है, मैं थोड़ा सा आपको डार्क करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ये आपकी आर्म होल की जो शेप जा रही है वो है। और अब इन दोनों मार्किंग का ना आपने सेंटर ले लेना है, बिल्कुल सेंटर में। आप चाहे तो मेजर कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही ले रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो सेंटर का आइडिया हो जाता है। इतने की जगह का तो सेंटर का वैसे भी आइडिया लग ही जाता है। अब ये जो मार्किंग है ना, जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है, उसको हमने लेना है। ये पहले वाली लाइन से आपने नहीं लेना है, जो हमारी लाइन फाइनल हुई है ना सेंटर वाली, हमने उससे लेना है। और बिल्कुल हमारी फिटिंग वाली सिलाई के ऊपर ही, मार्किंग के ऊपर ही एक और मार्किंग कर देनी है बाजू के ऊपर इस तरीके से। और अब हमारी सिर्फ ये जो 2 मेन है ना मार्किंग, वही रह जाएंगी। तो ये जो फिटिंग वाली लगाई है ना, ये हमारी मेन मार्किंग होगी, और बाकी का जो है हमारा मार्जिन रह जाएगा। अगर कभी कभार होता है ना कि हमारे पास जो है बाजू में भी कपड़ा कम रह जाता है, तो अगर आप ये वाली मार्किंग कर लेंगे ना, इसके बाद आपके पास अगर 1 इंच भी बचता है ना, तब भी आपकी बाजू जो है पूरी आ जाएगी। और अब इस मार्किंग से, फिटिंग वाली मार्किंग से, दूसरी जो हमने बाइसेप की मार्किंग की है उसको मिला देना है। और बाकी ये जो साइड वाली दोनों है ना मार्किंग, उसको हमने कट कर देना है इस तरीके से। ये हमारे लिए अब कोई काम की नहीं है, सिर्फ ये जो सेंटर वाली लेनी है मार्किंग, और जो हमने फिटिंग वाली लगाई है उसको लेना है बस। और इस तरीके से हमने मार्जिन की जो मार्किंग है वो कर लेनी है। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने स्लीव की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। सबसे पहले बैक वाली मार्किंग से कटिंग करनी है इस तरह से। अब यहाँ पर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगा लेना है। और अब आप देखिए कि मैंने ना इसकी मोरी के ऊपर ना लेस लगानी थी, तो वो मैंने लेस लगा ली है। और अब ये जो इसकी मार्किंग की थी ना, सेम उसी मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। अगर आप मेरे तरीके से करोगे ना, तो 1 पॉइंट भी आपका कमज़ा ज़्यादा नहीं होगा। और अब फ्रंट क्रॉस की इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है, जो फ्रंट वाले पार्ट की हम करते हैं ना,
तो ये देखिए अब ये वाली जो सिलाई मेरी पूरी हो चुकी है। अब बाजू को सीधा रखना है और कमीज़ को उल्टा करके रखना है और बाजू को इस तरीके से अंदर को डालना है। अब आप ध्यान रखिएगा कि आपकी बाजू का फ्रंट साइड और कमीज़ का फ्रंट साइड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। और अब आप यहाँ पर इस तरीके से इसको रख कर देखेंगे ना तो आपको यहीं से ही पता चल रहा होगा कि ये जो कपड़ा है ना, दोनों का फैब्रिक जो है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। फिर भी मैं आपको सिलाई लगाकर एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये जो इसका सेंटर है ना बाजू की सिलाई का और कमीज़ की जो हमने ली थे ना नाप उसका, ठीक है, दोनों की सिलाई लगानी है। पहले मैंने कमीज़ की सिलाई नहीं ना लगाई थी फिटिंग की, तो बाद में मैंने वो भी लगा ली थी। तो इस तरीके से हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको इस तरीके से तिरछा करके फोल्ड कर देना है। अगर आपको ये ज़्यादा लगे तो आप इसको कट भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को, पर बहुत ज़्यादा मत कट कीजिएगा, कम से कम 1 से पौना इंच तो आप रखिएगा ही। और अब पूरे आमोल में ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको कोई भी खिंचाव या फिर कोई भी रिंकल वगैरह नहीं दिखेंगे। बिल्कुल जो परफेक्टली जो होता है ना वो इस तरीके से स्टिच हुई है हमारी कमीज़। ये आमोल पूरी सफाई के साथ हुआ है अटैच। और ये देखिए यहाँ पर भी ये जब सारी सिलाइयाँ ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हैं, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है, एक पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आ रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं वो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।